ऐसे ही वृंदावन की शोभा और प्यारे जू का ये रूप, ये आपके चित्त को फांस लेगा। जी नहीं सकते आप वृंदावन के बिना, जी नहीं सकते। जाने की बात सुन, हटने की बात सुनने में प्राण व्याकुल हो जाएंगे। और प्रिया प्रीतम के रूप के बिना नहीं जी सकते। रूप छके घूमत रहे, तन को तनिक न भान, ये फंदा पड़ता है। वृंदावन अपनी तरफ से उसको अपनी शोभा का दर्शन कराता है दिव्य, और प्रियालाल के रूप का फंदा उसके अंतःकरण को फांस लेता है। चित्त चोर मन चोर, चंचल चित्त आकर्षणी प्रियाजू का नाम। मन नहीं लगता, ये नहीं लगता, भागने दो भागने दो। कहां तक भाग के जाएगा? घेरा में आ गया है। अब प्यारे जू के महल में आ गया है। राधा नाम का शासन है, राधा नाम का हर समय पहरा है। कर मनमानी कर, कितना करेगा? जिस दिन स्वामिनी जी की दृष्टि पड़ी तो ये सब ढेर हो जाएंगे। जब लालजू के मन की बात की हित सजनी जो कह रहे हैं, अति गज मत निरंकुश मोहन, निरख बंधे लटपास, अब ही पंग भई मन की गति, बिन उद्यम अनायास। प्यारी जी ने कोई उपाय नहीं किया, अनायास ही एक लट छूट के कपोल पे आई। तो कोटि कोटि कंदर्पों के मद का दमन करने वाले रूप वाले लालजू महाराज, अति गज मत निरंकुश, कोई अंकुश जिनके ऊपर नहीं है, उनको अधीन कर लिया। निरख बंधे लट पास, जब उनके मन को पंगु कर दिया तो उन्हीं के एक अंश से अनंत ब्रह्मांडों के मन का सृजन हुआ है। हमारा मन क्या है? भरोसा तो करो, निश्चिंत हो जाओ, चिंता क्यों करते हो? ये ही शोभा को फंद डारी मत फेरही, बुद्धि की ताकत नहीं कि प्रिया प्रीतम के सिवा और कुछ निश्चय कर पावे। ये धाम ऐसी कृपा करेगा। अतर की रचना धाम, कहा रस ना कहें। यह अतर्कनीय विषय है, तर्क का विषय नहीं। जो धाम की महिमा है ये सत्य विषय है, इसमें कोई तर्क कोई प्रश्न की गुंजाइश नहीं है। तो अगर ऐसा है तो हमको क्यों अनुभव में नहीं आ रहा? धाम वास कर रहे हैं, सब छोड़ दिया है, भजन करते हैं, हमको क्यों अनुभव में नहीं आ रहा? जब इतनी सद्या शब्द जल्दी से जल्दी अनुभव में आने लगता है। आगे लिख रहे, सेवत निरु अपराध जे सुवृंदा टवी, जुगल रहस रस के लिए भाग तिनके फली। ये बात ध्यान, ये हजारों बार बात कह चुके हैं कि धाम का प्रभाव ही आपको प्रेम और प्रियालाल के समीप पहुंचा देगा। आपको सिर्फ एक सावधानी रखनी, अपराध नहीं करना। धाम में देखो, शारीरिक कमियां होना अलग बात होती है, अपराध करना अलग बात होती है। जैसे अब हम ऐसे परम पावन धाम में जहां की रज का सेवन ब्रह्मा शिवादि करने की याचना करते हैं, हम यहां वास करते हैं। तो इस शरीर का स्वभाव है खाना पीना, इसी से प्राण चलते हैं, तो मलमूत्र बनना स्वाभाविक है। जब हम यहीं वास करते हैं तो उसका त्याग यहीं करते हैं। हमारे मन का विकारी स्वरूप है, वो विकार चिंतन करेगा। हमसे कोई गलती हो सकती है, हो सकती है, इसमें कोई संशय नहीं। ये सब जैसे मां अपने बच्चे की मलिनता को दूर करके श्रृंगारित करती, ऐसे वृंदाटवी करेगी। ये अपराध में नहीं है, ध्यान रखना। अब अगर किसी वैष्णव का दोष दर्शन, किसी ब्रजवासी को कटु वचन अपमान दोष दर्शन, ये अपराध के अंतर्गत आ जाए। अपने में जो कमी है तो हम तो कह ही रहे हैं, मध्यम है, आपकी शरण में है। तो हमारे महापुरुष जन भी कहते हैं कि वृंदावनी प्रभाव सुन अपनो ही गुण देत, जैसे बालक मलिन को मात को।
ये जो दूसरों में देख करके दोष निंदा करना, दोष दर्शन करना अपराध है। ये अपराध आपके इस कृपा को ढक देगा, अनुभव में नहीं आने देगा। स्पष्ट सेवत निरअपराध जेसु वृंदाटवी। सबसे ज्यादा भयावह विषय वाणी है। धाम में सबसे ज्यादा आपराधिक प्रवृत्ति वाणी से होता है। बहुत सुलझ करके समझो इस बात को। जैसे हमारे शरीर के विकार हैं, खाना पीना करने के बाद मलमूत्र होना, पसीना आना, दुर्गंध, ये प्यारी जो का महल है हम यहां पर हम आश्रित हैं, यही जी रहे हैं, हमारा जीवन यही है। तो हमारे मन की पूर्वाभ्यास वृत्ति रही, कोई पापाचरण की वृत्ति आ सकती है, वो ऐसी कोई गलती भी हो सकती है। यह महापुरुषों की बात। निश्चिंत रहो। निश्चिंत का मतलब परिणाम पर तुम चिंता मत करो। वर्तमान में आया हुआ दोष तुम्हें दंड देगा, भी शारीरिक दंड मिलेगा, हृदय जलेगा, तुम्हारा भस्म हो जाएगा। आगे से ना करने की बार बार यहां प्रेरणा मिलेगी, वो मन शुद्ध हो जाएगा। लेकिन अगर आपने गुरुद्रोह, संत द्रोह, वैष्णव द्रोह, भगवत पार्षदों का द्रोह, हरिराम व्यास जी कह रहे हैं, श्री वृंदावन में मंजुल मरिबो, जीवन मुक्त सबे ब्रजवासी, पद रज सोहित करिबो, पद रज सोहित करिबो। श्री वृंदावन में मंजुल मरिबो। वृंदावन में प्राण निकल जाए तो परम पद की प्राप्ति। तो प्राण समर्पित है, अब जैसे चाहे। ध्यान देने के बाद यही हमसे त्रुटि होती है। जीवन मुक्त सबे ब्रजवासी, यहां के पशु पक्षी लता सबकी वंदना आचार्य महापुरुषों ने की। यहां ऐसा न से कबूतर है, ये तो अमुक पक्षी है, ये तो नीम का पेड़ है, बबूल का पेड़, नहीं नहीं नहीं, ये सब परमहंस है, भगवत प्राप्त महापुरुष प्रियाजू की कृपा से धाम के खगमृग पशु पंछी सब बने। फिर जो माता के गर्भ से सीधे इसी रज में प्रकट हुए ब्रजवासी जन हैं, अगर इनके प्रति अवहेलना का भाव रहेगा तो अपराध बन जाएगा। बात मान लीजिए, आपको अपना काम बनाना है, प्रियालाल के समीप जाना है, परम कल्याण प्राप्त। ये गाली भी दे रहे हों, इनका वचन कड़वा हो सकता है पर हृदय नहीं। ये हम उन्हीं की कृपा से जान के कह रहे हैं, वचन तो कड़वा हो सकता है और वचन की कड़वाहट ही ये इनका वास्तविक पना प्रकट करती कि ब्रजवासी हैं। जैसे 4 बच्चे खेल रहे हो और ब्रजवासी हो, यही का जन्मा, और थोड़ा सा छेड़ दो, फिर आप देख लो गोपाल शास्त्र नाम की तरह उनके मुख से निकलने लगेगी। हाँ, ये हरि की लीला। जैसे बीच में पानी देखो सब नमकीन है ना, ये कड़वा सा, ये लीला है इनकी। ब्रजवासियों की वाणी कड़वी हो सकती है। वो अगर बहुत प्यार से बोलेंगे भी तो ऐसे लगेगा कि लड़ रहे हैं क्या। जो यही जन्मे इस रज में ना, प्रभाव है रज का। पूज्य श्री कह के कभी बात नहीं करेंगे, भगवान से नहीं की तो किससे करेंगे। ए रे कन्हैया, ऐसे बात की है जो अखिल कोटि ब्रह्मांडों के स्वामी है, ऐसे प्रभु को। अरे 1 लाख 2 लाख गौवे तुम्हारे पास अधिक है, तुम सब खेल से निकलो। ठाकुर जी हाथ जोड़ने लगते, नहीं भला आप उनके दास हो, आप सोचो कि पूज्य श्री और न जाने कितने लगा के हमें बोले, वो मेरो बाबा बोल दे तो जान लो कि बहुत बड़ा सौभाग्य हो गया है, बहुत बड़ा पद मिल गया है। अगर ब्रजवासी कहते अरे तो अपनो बाबा है, नाचना एकांत में कि प्रियालाल ने स्वीकार कर लिया। जीवन मुक्त सब है ब्रजवासी, ये बात बैठा लीजिए। जो इसी जन्म में धाम की कृपा से प्रेम राशि प्रिया प्रीतम को प्राप्त करना चाहते हैं, ये भाव अंदर ना हो। यहां किसी भी वैष्णव, किसी भी संत, किसी भी ब्रजवासी का ये अपराध भाव न करें।
महापुरुषों को जाना नहीं जा सकता, बहरी। फिर धाम व प्रियाजू ने पसंद कर लिया तो हम कैसे उन पर दोष दर्शन करें? हम कोई इतने महान हैं जैसे हमें कृपा करके स्वीकार किया, मेरी अधमता पर दृष्टि नहीं की, तो ऐसे हमें सोचना। परम दयालु लाडली जो है सबका मंगल कर रही, हमें दोष दर्शन नहीं। जीवन मुक्त सबे ब्रजवासी, पूज्य श्री चंद्रशेखर बाबा जी महाराज प्रारंभ में दर्शन करने गए। जब महापुरुषों को, महापुरुष भगवत प्रेमी जन, इनमें ये कोई मेड़ नहीं होती कि किस संप्रदाय के किसके। ये जो मेड़ है ना, वो अभी ऊंचाई नहीं होती इसलिए होती है। जब वो ऊंचाई, तो फिर कोई मेड़ नहीं होती, एक ही परम तत्व। हाँ, जो महापुरुष ऊंचाई पर पहुंचे हुए, कहीं कोई भेद नहीं देखा गया, बिल्कुल एक अपनापन और अपने आराध्य देव का प्रेम प्रकाशित हो। पूज्य बाबा ने कहा, यदि कोई वृंदावन का, ब्रज का लाभ लेना चाहता है तो ब्रजवासियों पर श्रद्धा, ब्रजरज का सेवन और ब्रजलताओं का आदर। अगर तीन बातें नहीं हैं तो पूज्य बाबा के मुख के, क्यों रेगिस्तान में रहे तो भले कल्याण हो सकता है, यहां अपराध बन जाएगा, यहां मंगल नहीं। वैसे ही आके डायरी में लिखा था, आज भी डायरी पे लिख। पहले एक स्वभाव था कि महापुरुष जो भी बोले उसमें पूरा उसको दिमाग में रखना, तत्काल एकांत होके जेब में डायरी, पेन, इस तारीख को इस समय अमुक संत ने ये बात कही थी। जीवन मुक्त सबे ब्रजवासी। एक बार गुरुदेव भगवान श्रीमुख से बोले कि अगर नीलांबर और पीतांबर फहराता हुआ देखना चाहते हो तो कभी ब्रजवासियों का अपराध मत करना। किसी को ये मत समझना कि ये तो बच्चा है, ये तो गृहस्थ है, ये तो अरे ऐसा है, ऐसा नहीं। ये बड़े बड़े आचार्यों ने जब किसी अपने जनों को भेजा है ना धाम, जैसे महाप्रभु चैतन्य देव, तो बहुत सावधान करके उनमें पवित्रता का भाव ना देखना कि वो माता अपने बच्चे को पवित्र कर रही है, ऐसे सहज में हाथ धोया और रोटी उठा के दे दी, दोष दर्शन नहीं। वो पादुका पहने हैं, ऐसे ऐसे उठा, ऐसा जैसे दैन्य भाव से गुरुदेव भगवान ने नीलांबर पीतांबर यदि फहराते हुए देखना चाहते हो तो ब्रजवासियों का अपराध मत करना। गुरुदेव भगवान ये चाहे पैर छू के प्रसन्न हो या पैर छुआ के प्रसन्न हो, ये पैर भी छुए ना तो आप राजी रहो, क्योंकि हम आपके समर्पित हैं। आप चाहे पैर छू के राजी रहो या पैर छुआ के राजी, आपकी जय। आप चाहे हमारे सर पे हाथ रख के प्रसन्न हो जाए या हमसे सर पे हाथ रखवा लो, हम आपके यंत्र हैं, आपके दास हैं, आप जैसे सुखी रहें। कह रहे ये वो धाम है ब्रज धाम, जहां श्याम बछरा हुए गायन, चोषित्र ननी को चरिबो, हरि बालक गोपिन पे पीवत, हरिया को भरी चलीबो, श्री वृंदावन में मंजुल मरीबो, जीवन मुक्त सबे ब्रजवासी, पदरज सोहित करीबो। ये रज कितनी महिमामयी है कि ब्रह्मांड घाट में लाल जो पा रहे थे, मैया ने डांट लगा दी, दाऊ दादा ने शिकायत कर दी। ठाकुर जी रज का स्वाद लेने के लिए ब्रह्मा की बुद्धि में आ गया कि ये वही प्रभु है जिनके लिए हमने प्रार्थना की। जब देखा सखाओं को, बछड़ों को हरण कर लिया, फिर सखाओं का हरण कर लिया, बछड़े बन गए, ग्वाल बाल बन गए। ब्रजवासी जो गोपियां हैं छाती से लगाती हैं, जो लालजू सखाओं के रूप में अपना पयोधर पान कराती है। प्रभु पूरी 84 कोष में बछड़े बने हुए रज का स्वाद ले रहे हैं, जो तृण चल रहे हैं उनमें रज लगी हुई है। ये वो परम धाम है जहां स्वयं भगवान रज का स्वाद लेने के लिए बछड़े रूप बने और प्रेमी गोपियों का जो प्यार वात्सल्य पाने के लिए वो सखा बने, ग्वाल बाल बने।
सात रात दिन इंद्र रिशालो, गोवर्धन कर धरिबो, प्रलय मेघ मगवाही विमद करी, कई सब सो नहीं डरिबो। ये वो धाम है, यहां के वासियों को इतना प्यार करते हैं प्रभु कि उनकी रक्षा के लिए जब इंद्र ने कोप करके प्रलय वाली वर्षा प्रारंभ की तो भगवान ने गिरिराज गोवर्धन जी को 7 वर्ष की अवस्था है 7 दिन रात ऐसे धारण किया। कैसे करतुम अकर्तुम अन्यथा करतुम प्रभु कि 84 कोस के सब पशु, सब ग्वाल, गोपियां, बच्चे सब आ गए। एक बूंद पानी गिरिराज जी की तलहटी में प्रवेश नहीं किया। प्रलयकालीन वर्षा, आसपास भगवान अनंत शेष जी मेड़ बनाए हुए अपने श्रीअंग की, ऊपर से तेजो में सुदर्शन चक्र, एक बूंद पानी वहां नहीं आया, सुरक्षित